दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज से अपन चर्चा करेंगे राजस्थान मेंस का जो पेपर 3 है, जिसके यूनिट 3 है। उस यूनिट 3 में एक टॉपिक दे रखा है योग से रिलेटेड। तो योग से रिलेटेड आरएस मेंस के हिसाब से क्वेश्चन क्या आते हैं, उस हिसाब से अपन यहाँ पर एक एक करके योग का जो पूरा टॉपिक है, जो अपने मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपने सिलेबस में ये टॉपिक दे रखे हैं। योगा पॉजिटिव ऑफ लाइफ अर्थात योग सकारात्मक जीवन पद्धति, साथ ही फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन अर्थात प्राथमिक उपचार और पुनर्वास। ये दो टॉपिक दे रखे हैं आरएस मेंस के अपने सिलेबस में। इनको ध्यान में रखते हुए अपन आरएस मेंस के टॉपिक है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2023 में दो क्वेश्चन आए थे गाइज यहाँ से। एक तो 5 नंबर का आया था, एक 2 नंबर का आया था। 2 नंबर का क्वेश्चन था वो था मोच और खिंचाव को परिभाषित करने के लिए था, और इन दोनों में अंतर बताना था कि ठीक है। इसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन था मंत्रों पसदी मंत्रताप समाधिजा सिद्ध है का उद्भव योग सूत्र के किस पद से है और इसमें प्रयुक्त अवयवों की विवेचना करना है। ठीक है, ये एक सूत्र दे रखा है, इसके उद्भव के बारे में पूछा था। 2021 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था योगराज उपनिषद में जो योग के कितने प्रकार बताए गए हैं उसके बारे में। और 2018 में दो क्वेश्चन पूछे थे, एक था ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है और दूसरा था योग कुसुम कौशलम को विस्तार से बताना था। गाइस, योग कुसुम कौशलम है, इसकी जो ये जो शब्द है वो अपनी भगवत गीता में दे रखा है। तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब योग की विभिन्न जो ग्रंथ है उनमें क्या कुछ परिभाषा दी गई है, उनका विस्तार से यहाँ पर चर्चा करवाई थी आरपीएससी ने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि आखिरकार योग होता क्या है। दोस्तों, योग होता है वो अपने स्वस्थ और सुखमय जीवन के लिए एक जीने के लिए, जो अपना सुखमय जीवन है उसको जीने के लिए विज्ञान के रूप में योग को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, योग स्वयं के अंदर और अपने आसपास की दुनिया है, इसके साथ संतुलन सामंजस्य और एकता की भावना को जन्म देता है। इससे मन में शांति और संकीर्ण जो विकर्ण जो जो मन की मुक्ति होती है और जो भी भाव आते हैं उन पर कंट्रोल करने की ये शक्ति प्रदान करता है। गाइस, योग है वो संस्कृत शब्द है, उसके युज धातु से बना है। ठीक है, कौन से युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना अर्थात एकीकृत करना, एकजुट करना, इसका अर्थ होता है। दोस्तों, इसे शारीरिक मानसिक और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। योग है वो शारीरिक मानसिक और आत्मा का आपस में मिलन करवाता है। गाइस, योग को साहित्य में लक्ष्य के साथ साथ साधन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, योग को दो रूप में बांटा गया है, एक तो लक्ष्य और एक साधन के रूप में। लक्ष्य के रूप में योग की बात करें तो उत्तम स्तर पर व्यक्तिगत के एकीकरण को दर्शाता है। ठीक है, योग का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति के एकीकरण को दर्शाता है, वो भी हाई लेवल पर। वे साधन के रूप में योग की बात करें तो ये विभिन्न प्रक्रियाओं और तकनीकें इसमें शामिल होते हैं जो कि योग को गति प्रदान करती है। ठीक है, तो योग के उद्देश्य देखें कि योग का उद्देश्य आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पर महत्व है, योग के महत्व क्या है। गाइस, योग का शारीरिक मानसिक महत्व होता है। शारीरिक रूप से अपन जैसे फिट रहते हैं, योग वगैरह करते हैं तो बॉडी अपनी फिट रहती है। मानसिक रूप से वर्तमान में जो मानसिक बीमारियां हैं, आजकल देख सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें लोग मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से भी उपयोगी है। योगा क्लासेस आपने देखी होंगी जो कि लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करवाती है। साथ में अध्यात्म से जोड़ने में भी योग का महत्वपूर्ण कार्य है। और ये नैतिक जिम्मेदारी है, व्यक्ति के जो नैतिक कर्तव्य हैं उनको भी बढ़ावा देता है। वह शैक्षणिक और पारिवारिक क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब योग के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे, आखिरकार योग के उद्देश्य क्या है। तो गाइस, योग है वो अपनी जीवन शैली रहन सहन को बढ़ावा देता है। बच्चे होते हैं उनमें जो स्वस्थ आदतें हैं, उनकी जो जीवन शैली है उनको विकसित करता है। साथ ही बच्चों में जो मानवीय मूल्य है, जो ह्यूमन वैल्यू है, उनको डेवलप करने में योग का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही योग है वो शारीरिक भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने में भी महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य रहा है। योग उपचार में सर्वाधिक शक्तिशाली औषध रहित तंत्रों में से गाइस एक है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि बिना औषधि के जो भी बीमारियां वगैरह हो जाती हैं उनको कंट्रोल करने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है,
बहुत सारी चीजें देखी होगी, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आप मेडिटेशन करते हैं तो मतलब आपको बहुत सारा रिलीफ कुछ मिल जाता है। ठीक है, शारीरिक स्तर पर योग है वो बल, रहन सहन शक्ति, क्षमता और उच्च ऊर्जा विकास करने में मदद करता है। ठीक है गाइस, योग है वो मानसिक व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उनमें एकाग्रता विकसित करने, शांति और संतोष के साथ सतत बनने में और साथ ही बाह्य और आंतरिक सामंजस्य प्रदान करने में मदद करता है। इसलिए विद्यालय स्तर पर बच्चों में शारीरिक और मानसिक भावनात्मक जो सोच है, सकारात्मक सोच है, उनकी जीवन शैली को विकसित करने के लिए विद्यालय स्तर पर योग को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे योग की हिस्ट्री के बारे में कि योग का विकास कैसे हुआ, ये उत्पन्न कैसे हुआ, इसकी क्या कुछ हिस्ट्री है, योग शब्द निकल के कैसे आया। तो गाइस, योग का उद्भव है वो हजारों वर्ष पहले का माना जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो सुख प्राप्त करने और दुखों से छुटकारा पाने की एक विश्वव्यापी इच्छा के कारण हुई थी। ठीक है, एक यौगिक जनश्रुति है, यौगिक जनश्रुति। इसके अनुसार कहा गया है कि योग के जो संस्थापक है वो भगवान शिव को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? भगवान शिव को योग का संस्थापक माना जाता है। भाई अपन अपने पूर्व वैदिक काल की चर्चा करें, जो कि लगभग 2700 बीसी आज के आसपास के है, मतलब पुरानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें भी विभिन्न यौगिक जो मुद्राएं हैं उनकी चर्चा की गई है। जीवों के अवशेष मिले हैं जो कि प्राचीन यौगिक मुद्रा को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपने एक मूर्ति देखी होगी, पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, जो कि गाइस यौगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि योगी के कुछ योग के जो कुछ तथ्य वगैरह है, कुछ संकेत है, वो पूर्व वैदिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वही वैदिक काल में योग के बारे में चर्चा करें तो वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें आप योग शब्द को पहली बार देख सकते हैं। ठीक है, जिसका संस्कृत रूप में वर्णन किया गया है लगभग 1500 ईसी पूर्व। वैदिक का जो टाइम पीरियड था, उत्तर वैदिक काल, जो अपना वैदिक काल, वो 1500 बीसी के आसपास है। इस दौरान आप ऋग्वेद में उल्लेख देख सकते हैं योग का। इसमें अनुष्ठानों, मंत्रों और गीतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनका उपयोग है वो वैदिक पुजारी अपने जीवन में क्या करते थे। साथ ही अथर्ववेद में, जो कि लगभग 900 बीसी ईस्वी पूर्व का है, इसमें सांस को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न महत्व पर जोर दिया गया। अर्थात वर्तमान में अपन सांस को कंट्रोल करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। इसी की जो ये थीम थी, ये आप अथर्ववेद से देख सकते हैं। दोस्तों, वैदिक पुरोहित है वो आत्म भोग से दूर रहते थे और यज्ञ नामक बलिदान करते थे। वे ऐसे आसन करते थे जिनके बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि जो आधुनिक योग निकल के आया है वो वहीं से निकल के आया है। ऐसे ही आसन क्या करते थे। ठीक है, इसके बाद में यजुर्वेद के अनुसार योग विद्या के आदि प्रवर्तक गाइस वो हिरण गर्भ को माना जाता है, हिरण्य गर्भ को माना जाता है। ठीक है, प्रकाश पुंज को पूछ लिया जाए कि कौन से जो योग विद्या के प्रतिपादक आदि प्रवर्तक कौन है, तो वो है हिरण्य गर्भ, जो कि यजुर्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। वहीं महाभारत में जो महाभारत का जो काव्य है भगवत गीता, इसमें भी योग के बारे में विभिन्न विभिन्न योग है उनके बारे में बताया गया, जैसे कि व्यक्ति का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग आदि ये 4 योग है वो भगवत गीता में इंक्लूड है। वहीं उपनिषद काल के बारे में बात करें, उपनिषद काल में विभिन्न जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए उनमें आप योग का उल्लेख देख सकते हैं, जैसे कि योगराज उपनिषद, कठोक उपनिषद, योग सिखो उपनिषद। ये 3 उपनिषद है जो कि उपनिषद काल में लिखे गए कुछ उपनिषद है जिनमें योग का वर्णन आप देख सकते हैं। वे दर्शन काल के बारे में बात करें तो जो अपना षड दर्शन है, साथ ही नास्तिक दर्शन है जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चारवाक धर्म आदि में आप भी योग का वर्णन देख सकते हैं। षड दर्शन में गाइस योग दर्शन है वो विशिष्ट रूप से योग विद्या से संबंधित है। वही वेदांत दर्शन में योग का वर्णन है वो योग साधना के रूप में किया गया, ज्ञान योग साधना के रूप में। ठीक है, किसमें? वेदांत दर्शन में कहा गया ज्ञान योग साधना। वही भक्ति काल, मध्य काल के बारे में बात करें तो इस दौरान हठ योग के जो आचार्य था उन्होंने हठ प्रदीपिका, गेरंड संहिता और शिव संहिता आदि ग्रंथों की रचना की। ठीक है, उन्हें हठ योग के आचार्य थे, इन्होंने लिखे थे 3 ग्रंथ, एक तो गेरंड संहिता, शिव संहिता और हठ प्रदीपिका। ठीक है, जिनके में योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हठ योग के प्रमुख आचार्यों की बात करें तो उनके नाम है गुरु मतेश्वरनाथ,
गुरु गोरखनाथ, स्वामी स्वामात्वाराम और श्री निवास भट्ट, यह हठ योग के प्रमुख आचार्य हैं। वहीं आधुनिक काल में योग की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो गाइस विभिन्न योग परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न लोगों ने अलग अलग योग की परिभाषा दी। जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का बढ़ावा दिया जा सकता है। अर्थात इन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश है वो योग साधना के माध्यम से दिया था। ठीक है। वहीं स्वामी जो अपने विवेकानंद है, इन्होंने राजयोग, आधुनिक वेदांत उन पर बल दिया। ठीक है। तो राजयोग और आधुनिक वेदांत पर बल देने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। वहीं स्वामी कुवलयानंद है, उन्होंने योगाभ्यास है उसके प्रभावों का मापन वैज्ञानिक स्तर पर करने के लिए प्रथम यौगिक प्रयोगशाला की स्थापना की। कहां पर की इन्होंने? लोनावाला क्षेत्र है महाराष्ट्र, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है लोनावाला। यहाँ पर इन्होंने केवल्य नाम धाम से इस आश्रम की स्थापना की थी योग के लिए। इसकी प्रथम यौगिक प्रयोगशाला, जिसे केवल्य धाम के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना योगाभ्यास के लिए, वैज्ञानिक स्तर पर योग का अभ्यास करने के लिए स्वामी कुवलयानंद ने की थी। वही स्वामी शिवानंद ने एक दिव्य जीवन संघ की स्थापना की थी 1936 में योग को बढ़ावा देने के लिए। वही महर्षि महेश योगी ने भावातीत ध्वज को प्रतिपादित किया था। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। गाइस योग है वो आप सिंधु घाटी सभ्यता से इसका बढ़ता हुआ रूप देख आएंगे। विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न रूप से इसको परिभाषित किया गया और अंत तक आते आते योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी स्थापित किया गया है। तो गाइस अपना जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन्होंने 11 दिसंबर 2014 को योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है। इस प्रस्ताव को लागू किया गया था 21 जून 2015 को। अर्थात प्रथम योग दिवस है वो 21 जून 2015 को बनाया गया था। ठीक है। और जो योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस 21 जून बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 2014 को हुआ था, जिसमें लगभग 177 देशों ने मंजूरी प्रदान की थी। 2024 के योग डे की अपन थीम के बारे में बात करें तो स्वयं और समाज के लिए योग। क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग 2024 की यह इसकी थीम रही है। ठीक है। वही योग को अमृत सांस्कृतिक विरासत 2016 की सूची में शामिल किया गया। ठीक है। तो 2016 में योग है उसको अमूर्त विरासत सूची के रूप में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ ही गाइस योग है वो स्कूलों और कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है उसमें भी शामिल किया जा रहा है। साथ ही कुछ प्रोग्राम और संस्थाओं का निर्माण किया गया योग को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। इसमें योगाभ्यास है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। फिर भी आता है योग ओलंपियाड। दोस्तों अपने जो एनसीईआरटी है इनमें स्कूली बच्चों के लिए योग ओलंपियाड की शुरुआत की गई है। योग प्रमाणीकरण बोर्ड के बारे में बात करें तो जो अपना आयुष मंत्रालय है, आयुष मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा योग ट्रेनिंग और संस्थानों के प्रमाणीकरण के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया है, योग प्रमाणीकरण बोर्ड का। ठीक है। फिर आता है अपना राष्ट्रीय आयुष मिशन। दोस्तों 2024 का जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है इसमें योग पद्धति को आयुष पद्धति के साथ इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो योग है इसका वर्तमान में बहुत सारा महत्व है जो कि बढ़ता जा रहा है। तो आज अपने चर्चा की योग की परिभाषा के बारे में, सॉरी योग का इतिहास और योग होता क्या उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो विभिन्न ग्रंथ है उनमें योग के बारे में क्या कुछ कहा गया है, योग की क्या कुछ डेफिनेशन दी गई है उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।